पद पद्म परागा सरोज सुबास सरस अनुरागा अमीय मुहुर में चूरन चारू समन सकल भवरोज परवारू जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अरे ताकि युग पद कमल मनावहु सुकृपा निर्मल मति पावहु बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। और ध्यान से सुने, अब आज पहुंच रही हो तो भागवत कथा की कमेटी में जो भी नौजवान बच्चे हैं वो जल्दी से जल्दी कथा पांडाल में आ जाएं। जितने भी हमारे नौजवान बालक इस कथा की कमेटी में सम्मिलित हैं वो जल्दी से जल्दी आ जाएं सब। तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजिए तेज पुंज बलवान। बोलिए गोविंद भगवान की। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन परीक्षित में तुम्हारे सामने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन सुनाऊंगा। भगवान की कथा से इस कलयुग में काम क्या होता है, ये भगवान की कथा कलयुग में काम कौन सा करती है, ये लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। क्या कि राम कथा सुंदर करतारी कुठारी और सादर सुन गिरिराज कुमारी। ध्यान रखना, पहली बात संसार रूपी पक्षी उड़ जाता है और कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है भगवान की कथा। राजन परीक्षित में तुम्हारे सामने सती का प्रसंग सुना रहा था। तो जिस समय सती मैया ने जहां शिवजी का निरादर हुआ था अपनी काया को भस्म कर दिया था। बेटा बात मत करो,
काया को भस्म कर दिया था। और जब वे दोनों गण लौट के आए थे तो भोलेनाथ ने पूछा था कि सती कहाँ है? महाराज सती ने तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं किया। सती मैया ने अपनी काया को जला के भस्म कर दिया है। उस समय महान क्रोध आया था शिव जी को। एक जटा उखाड़ के जिस समय धूनी में मारी, एक वीरभद्र नाम का गण पैदा किया। और सती ये कह गई थी, सती मैया ये कह गई थी राजा दक्ष से कि तुम्हारा यज्ञ विध्वंस होगा और अंग भंग होगा। तो आज भोलेनाथ ने वीरभद्र से कहा जाकर के तुम चले जाओ और यज्ञ विध्वंस कर देना और राजा दक्ष का शीश काट के पृथ्वी पर गिरा देना। आज वीरभद्र गया महान क्रोध में। तुम्हें ऐसा करो, इन्हें हटाओ जाते जे कल बारे ये जे बनी। हाँ तो वीरभद्र जिस समय गया यज्ञपति महाराज जी, उस समय हालत क्या थी? राजा दक्ष के दरवाजे पर दो पहरेदार बैठे थे। एक तरफ बैठा था पूसा और एक तरफ भृगु महात्मा। किया क्या? अरे वीरभद्र जब जाई रहो और मन में है गौराजी है, अरे वीरभद्र जब जाई रहो और मन में है गौराजी है, और पलक खोल के ध्यान करे बैठो देखो बाबा जी है। यज्ञपति महाराज जी भृगु महात्मा बैठे थे एक दरवाजे पे। किया क्या? और शिवाजी के बाद छतरी ने आगे की नजर जब मारी रही, और भृगु महात्मा देख रहे आंखों में उमरियां डारी रही। भृगु महात्मा बैठे थे तो वीरभद्र दोनों उंगली सीधी करते हैं तो दोनों खोलते हैं। क्यों? क्या जिस दिन राजा दक्ष ने शिवजी को श्राप दिया था, क्या इन्हें कोई यज्ञ में नौता नहीं देगा? बाद में जब भृगु महात्मा भौं चला गए थे और मन में जी कही थी जब सब जने ठाड़े है गए तो इन्हीं को काबे करो जा रहे हो, क्यों खड़े है जाते? भोलेनाथ खड़े नहीं हुए थे दक्ष को देखकर। तो ध्यान रखना, नेक भौं चला गए तामे आंखें चली गई। और एक तरफ बैठा था पूसा। क्या? अरे दूजी और जब ध्यान करो और बैठो देखो पूसा है, और शिवजी के बाद छतरी ने कस के मारो घूसा है। अरे सकल देवता देख रहे और कैसे बादर फारी रहे, और खेच के घूसा मारी दो बत्ती से उदार तो फारी रहे। एक भूसा मारो पत्ती से उदार निकाल दे। क्यों? क्या जब शिवजी को साथ दिया था दक्ष ने तो जो पूसा हंस गया था जोर से, बहुत जोर से हंसो, कहीं जाइला कहीं सब ठाड़े है गए तो इन्हीं को काबू करो जा रहे हो। एक बात जीवन में याद रखना, सभी नौजवान बच्चे बिटियां बहनें सब, हंसना अच्छी बात है। अगर हंसोगे नहीं तो रोगी बन जाओगे। और जो दिल खोलकर नहीं हंसते हैं उनके दिल को धीरेंद्र बाबू फिर डॉक्टर खोल देते हैं। दिल खोल के हंसना चाहिए, हंसने से बीमारी खत्म होती है। लेकिन आज की तो यार नई जनरेशन में हंसी चली गई। वे बड़े बूढ़े अभी बैठे पूछ लो, सुद्धा 3-3 घंटा रात को
और सवेरे इतनी इतनी हंसी होती कि बेहसी अगर आज कर देना तो लठ बच जावे। इतने इतने हंसी आते, आपस में इतनी मजाक है जाती। लेकिन हंसना अच्छा जरूर है, लेकिन गलत हंसी मत हंसना। गलत नहीं, क्यों? गलत हंसी ये पूसा हंस गया था, 32 दांत निकल गए। एक बार गलत हंसी द्रौपदी हंस गई थी, महाभारत जैसा युद्ध हो गया। तो गलत मत हंसना, लेकिन हंसना अच्छा होता है। श्रोता बंधु, आज तो जिस समय गणपति महाराज जी का हम अपने चेलन में हंसावे के लिए कमरा में कोई बात कहें, अरे $7 पच जाते हैं, ठीक है, झोला लेके चल देते हैं। और हम कह रहे हैं हंसावे के लिए, तुम्हें तो कोई दुश्मनी हो रही हमारी, लेकिन हंसना तो बहुत दूर रह गया। वे झोला लेके चल देते हैं। आगे चल के गए, हवन कुंड में पानी कर दिया, चौकी नारियल गोला सब फेंक दिए, यज्ञ विध्वंस हो गया। राजा दक्ष बैठे थे ऊंचे आसन पे, जाखन खड़ी बुहात में डाटो और खींच